दोस्तों, अगर आप एनपीएस के इस मोबाइल ऐप के द्वारा पेंशन फंड को मैनेज करने वाली अलग अलग कंपनियों के रिटर्न्स की तुलना करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले एनपीएस के इस मोबाइल ऐप पर क्लिक करके इसमें लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो 3 लाइनें होती हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर करना है क्लिक। उसके बाद में आपको एक यहाँ पर ऑप्शन मिलता है स्कीम चेंज का, तो यहाँ पर आपको करना है क्लिक। तो अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपने अपनी स्कीम को कभी चेंज नहीं किया होगा तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट रूप से आपको यूटीआई का दिखा रहा होगा, एसबीआई का दिखा रहा होगा और एलआईसी का दिखा रहा होगा। तो इस केस में आपको यह नहीं मालूम चल पाता है कि एसबीआई, यूटीआई और एलआईसी इक्विटी में कितना पैसा डाल रहे हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कितना पैसा डाल रहे हैं और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कितना पैसा डाल रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी स्कीम को चेंज करके किसी एक पेंशन फंड मैनेजर को चूज कर लेते हैं तो उस केस में कैसे दिखाई देगा, सबसे पहले मैं आपको यह दिखा देता हूं। तो यहाँ पर अभी जो टीयर 1 रिटायरमेंट अकाउंट है, यहाँ पर मैं करूंगा क्लिक। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको आईसीआईसीआई का दिखाने वाला हूँ। तो सबसे ऊपर की ओर आपको यहाँ पर देखिए स्कीम के बगल में ई लिखा हुआ मिल रहा होगा, ई यानी कि इक्विटी। तो इस केस में जो इक्विटी में पैसा लग रहा है वो 36% लग रहा है। यहाँ पर सी लिखा है, सी यानी कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में 23% पैसा लग रहा है। और यहाँ पर देखिए जी लिखा हुआ है, तो जी यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो इस केस में यहाँ पर इस समय 41% पैसा लग रहा है और ये समय समय पर चेंज होता रहता है। यहाँ पर और भी काफ़ी चीज़ें हैं जानने और समझने के लिए, जैसे कि एज वाइज भी यहाँ पर एलोकेशन आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रिटर्न्स की तुलना आप किस तरीके से कर सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। तो यहाँ से हम जाते हैं बैक। तो यहाँ पर देखिए कि आपको इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक हेयर टू व्यू एनईवी रिटर्न कैलकुलेटर। तो इसके ऊपर आपको ऐसे कर देना है क्लिक और इसको जो है क्रोम से ओपन कर लेना है। तो आपके सामने कुछ देखिए इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर हम जब रिटर्न्स की तुलना भी करेंगे तो डायरेक्ट आपको एकदम सीधा सीधा नहीं मिल जाएगा। आपको इक्विटी सेगमेंट का अलग मिलेगा, कॉर्पोरेट सेगमेंट का अलग मिलेगा और गवर्नमेंट बॉन्ड सेगमेंट का आपको अलग देखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्कीम कैटेगरी लिखा है, तो यहाँ पर हम करेंगे क्लिक। और अभी हम सिर्फ टीयर 1 के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आप टीयर 1, टीयर लास्ट में आपको एक ऑप्शन और मिलेगा टीयर 1। तो यहाँ पर देखिए टीयर 1 से पहले ई लिखा है, तो ई माने होगा इक्विटी। तो इसको हमने अभी जैसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में अभी देखेंगे यहाँ पर 1 ईयर सेलेक्ट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको अलग अलग कंपनियों के रिटर्न देखने को मिल रहे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जैसे देखेंगे आपको आदित्य बिरला का दिखा रहा होगा 13.63%। और यहाँ पर जो सबसे ऊंची मीनार दिख रही है वो दिख रही है टाटा की 16.83%। यानी कि इक्विटी सेगमेंट में एक साल में सबसे बेहतर परफॉर्म किया है टाटा ने। अगर आप यहाँ पर यही 3 ईयर कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ यहाँ पर कंपनियों के नेम घट चुके हैं और इस केस में सबसे अधिक जो परफॉर्मेंस दिया है टाटा है अभी 18.04। अब यहाँ पर देखिए 5 ईयर कर देते हैं तो यहाँ पर कंपनियों की लिस्ट और कम हो गई है। और इस केस में अब आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे बेहतरीन परफॉर्मर रहा है आईसीआईसीआई 14.27% के साथ में। लेकिन यहाँ पर जब आप 10 साल को चूज करेंगे तब आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मर रहा है वो रहा है 15.60% के साथ में HDFC। यहाँ पर अगर आप सिंस इंसेप्शन को चूज करेंगे तो आप यहाँ पर थोड़ा सा भ्रम में पड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे फंड होंगे जो कि रिसेंट ही शुरू हुए होंगे और उन्होंने ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दिया होगा, जिससे कि आपको लगेगा कि भाई शुरुआत जब से हुई है तब से तो ये फंड आगे निकल रहा है। जबकि होगा क्या कि कोई फंड उसमें ऐसा होगा जो कि 10 साल पुराना होगा, कोई फंड उसमें ऐसा होगा जो कि रिसेंट ही स्टार्ट हुआ हो। चलिए इसको भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो इस केस में आपको दिखाई पड़ रहा होगा 12.81% के साथ में यहाँ पर अब आपको DSP नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर क्लिक करके आप टीयर 1 में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में देख सकते हैं कि किसने बेहतर परफॉर्म किया है अलग अलग सालों में। तो यहाँ पर आपको अभी 1 साल का डेटा दिख रहा होगा। इसी तरीके से यहाँ पर जब आप 10 सालों में देखेंगे तो सबसे बेहतर इसमें जो परफॉर्मर आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा HDFC 8.61% के साथ में।
उसी तरीके से यहाँ पर फिर से क्लिक करिए और अब जी यहाँ पर जो टियर 1 लिखा है इस पर क्लिक करिए। तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स का हिसाब किताब मिल जाएगा यहाँ पर 1 साल में, और यहाँ पर जब हम 10 साल चूज करेंगे तो 10 सालों में सबसे ज़्यादा जिसने परफॉर्मेंस अच्छा किया है वो है LIC 8.88% के साथ में। तो इस तरीके से आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है कि कौन सा पेंशन फंड मैनेजर बेहतरीन रिटर्न दे रहा है, और आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी स्कीम और अपना पेंशन फंड मैनेजर भी समय समय पर चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।